लुधियाना ब्लास्ट में पंजाब डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केस के खुलासे पर पंजाब पुलिस की पीठ थपथपाई। कहा 24 घंटे के अंदर किया केस का खुलासा। डीजीपी का बयान। ब्लास्ट में शक्तिशाली विस्फोटक का किया गया प्रयोग। मौके पर पुलिस को मिले अहम सुराग। मृतक के हाथ पर मिले टैटू से हुआ खुलासा। पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल था मृतक का मुख्य आरोपी गगनदीप। 2019 में एसटीएफ ने ड्रग्स के साथ किया था अरेस्ट, जिसके बाद किया गया था सस्पेंड। लुधियाना ब्लास्ट केस में पुलिस का एक्शन। खन्ना में गगनदीप के घर पहुंची पुलिस ने गगनदीप के भाई को हिरासत में लिया। खन्ना में गगनदीप के घर से लैपटॉप मोबाइल अपने साथ ले गई पुलिस। घर से कैश भी बरामद। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में मारे गए संदिग्ध हमलावर की पहचान हुई। पुलिस कांस्टेबल के पद से बर्खास्त किया गया गगनदीप सिंह उर्फ गग्गी। ड्रग्स तस्करी केस में गिरफ्तारी के बाद 2 साल जेल में रहा था गगनदीप। सितंबर में किया गया था रिहा। घटनास्थल पर मिले सिम कार्ड से हुई गगनदीप की पहचान। गगनदीप के घर वालों ने भी की शव की पहचान। सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना कोर्ट धमाके में घायल लोगों से अस्पताल जाकर की मुलाकात, हाल चाल जाना। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर लगाया कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने का आरोप। कहा 6-7 महीने में 6-7 धमाके। पंजाब सरकार ने माना कपूरथला के गुरुद्वारे में कोई बेअदबी नहीं हुई। बेअदबी के झूठे इल्जाम लगाकर भीड़ को उकसाया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर। 2 आतंकवादी ढेर। सुरक्षा बलों ने चौगाम इलाके में आतंकवादियों को घेरा। कानपुर में कल देर रात 2:30 बजे तक चली जीएसटी निदेशालय की कार्रवाई। घर पर तैनात गार्ड के मुताबिक पीयूष जैन को अपने साथ ले गई टीम। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर 177 करोड़ रुपए जब्त किए गए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगी करार दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक कानपुर और कन्नौज में छापे की कार्रवाई अभी भी जारी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा अखिलेश जो जिम्मेदारी देंगे उसे निभाऊंगा। इंडिया टीवी से बातचीत में शिवपाल यादव ने माना अभी सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला नहीं, आपस में बैठकर बनाएंगे रणनीति। शिवपाल ने ओवैसी को बताया मुसलमानों का बड़ा नेता, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए ही देंगे वोट। उत्तराखंड में सीएम ने नाराज हरक सिंह रावत को मनाया। कल कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर निकले थे बाहर। हरक सिंह रावत अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी नहीं मिलने से हुए थे नाराज। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक के बाद बात कर हरक सिंह रावत की दूर की नाराजगी, इस्तीफे की खबर बेबुनियाद। उमेश काऊ ने माना अपने इलाके में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी नहीं मिलने से नाराज थे हरक सिंह रावत। अधिकारियों ने डाला था अड़ंगा। कल राहुल के साथ बैठक पर बोले हरीश रावत, कई बार पीड़ा जाहिर करना पार्टी के लिए होता है लाभदायक। हरीश रावत ने कहा उत्तराखंड की चुनावी टीम का मैं कप्तान, लेकिन बीसीसीआई की तरह कांग्रेस का मालिक एक। पंजाब चुनावों में कांग्रेस किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं करेगी प्रोजेक्ट। सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। गोवा में ममता की पार्टी टीएमसी को झटका। पूर्व विधायक लवू मामलेदार सहित 5 नेताओं ने दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आज जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। 22 किलोमीटर का होगा रोड शो। अटल जी की जयंती पर आज उत्तर प्रदेश के छात्रों को 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में समारोह। आज उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी दिन में 3 बजे शोषित वंचित समाज सम्मेलन करेंगे। 31 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजा अर्चना। चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का बयान। आयोग की टीम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएगी। समीक्षा के बाद चुनाव कराने पर फैसला। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात की। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर बड़ी सख्ती। पिछले 2 दिन के दौरान 163 एफआईआर दर्ज। 1.5 करोड़ का जुर्माना। केंद्र ने 10 राज्यों में टीम भेजने का फैसला किया। ज्यादा ओमिक्रॉन केस और कम वैक्सीनेशन वाले राज्यों में टीम जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रभावित राज्यों में 3 से 5 दिन तक रहेगी केंद्रीय टीमें। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग के अलावा वैक्सीनेशन का भी लेगी जायजा। देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 50 से ज्यादा मामले सामने आए। कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 415 हुई। महाराष्ट्र में 100 ओमिक्रॉन के मरीजों का साथ ही पहला राज्य बना। शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 20 नए मामले दर्ज। मुंबई में नए साल का जश्न फीका रहेगा। बीएमसी का फरमान, न्यू ईयर पर किसी भी खुली या बंद जगह में पार्टी का आयोजन नहीं होगा। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक। महाराष्ट्र में बंद जगहों पर शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे शामिल। खुली जगहों पर 250 या कुल क्षमता के 25% लोगों के शामिल होने की मंजूरी। मुंबई में बीएमसी ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइन। 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। मुंबई के दादर में एक लैब के 12 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीएमसी ने लैब को सील किया। मुंबई के दादर में लैब के ऊपर है रिहायशी इमारतें। बीएमसी ने लैब के बाहर कंटेनमेंट जोन का नोटिस लगाया।
अहमदनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय के 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अहमदनगर के स्कूल में पढ़ते हैं 450 बच्चे। कोरोना केस आने के बाद सभी बच्चों का किया जा रहा है टेस्ट। दादर की सब्जी मंडी में भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद सावधान नहीं नजर आए लोग। मुंबई के भाईखला सब्जी मंडी में बिना मास्क पहने किसी ग्राहक को नहीं बेची जाएगी सब्जी। भाईखला सब्जी मंडी में हर सब्जी विक्रेता ने लगाया नो मास्क नो वेजिटेबल का बोर्ड। दिल्ली में कोरोना केस 6 महीने के ऊंचे स्तर पर। पिछले 24 घंटे में 180 लोग संक्रमित, 24 दिन में 4 गुना बढ़े केस। सरोजनी नगर मार्केट में भारी भीड़ के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई। सप्ताहांत पर 25-26 दिसंबर को ऑड इवन का फैसला। देश में आज कोरोना के 7,179 नए पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 387 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में 100% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। हरियाणा में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सार्वजनिक जगहों पर 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया 1 जनवरी से सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य है। आज से गुजरात में 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश एक बार फिर बंद किया गया। इतिहास में दूसरी बार प्रवेश बंद करने का आदेश जारी। मुंबई के पास पालघर में ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने की शुरुआत हुई। 12 मुश्किल इलाकों में ड्रोन से पहुंचेगी वैक्सीन। ब्रिटेन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। आज एक दिन में रिकॉर्ड 1,22,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब के गुरुपर्व समारोह में शामिल हुए। गुरुद्वारा लखपत साहिब को बताया समय की हर गति का साक्षी। पीएम मोदी ने कहा 1998 के समुद्री तूफान और 2001 के भूकंप से गुरुद्वारे को पहुंचा नुकसान, फिर भी उसी गौरव के साथ खड़ा है गुरुद्वारा लखपत साहिब। कच्छ के गुरुद्वारा लखपत साहिब में 552वां प्रकाश पर्व का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन। बड़ी संख्या में जमा हुए लोग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। पीएम मोदी ने अटल जी की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल समाधि पर पहुंचकर भेंट की पुष्पांजलि। सदैव अटल समाधि पर मोदी कैबिनेट के कई मंत्री भी पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्पांजलि दी। सदैव अटल पर प्रार्थना सभा भी हुई शामिल और राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी के अलावा कैबिनेट के कई बड़े नेता प्रार्थना सभा में मौजूद रहे। प्रार्थना सभा के दौरान पीएम मोदी विकलांग भजन सिंगर चंद्रवीर के पास पहुंचे, भजन सिंगर की तारीफ की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अटल को दी श्रद्धांजलि। आज आगरा के अटल के पैतृक गांव पटेश्वर जाएंगे सीएम योगी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व पीएम अटल जी को दी श्रद्धांजलि। गवर्नर फागू चौहान ने भी दी श्रद्धांजलि। शिवसेना नेता संजय राउत ने अटल के बहाने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा सबका साथ सबका विकास अटल को ही शोभा देता था। बीएचयू संस्थापक महामना मालवीय की जयंती पर आज पीएम ने संसद के सेंट्रल हॉल में दी श्रद्धांजलि। ओम बिरला, राजनाथ सिंह ने भी नमन किया। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जनवरी के दूसरे हफ्ते में भारत का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के अलावा वाइब्रेंट गुजरात में कर सकते हैं शिरकत। दिल्ली में सुशासन दिवस समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने स्वराज को सुराज की जमीन पर उतारा। अमित शाह ने कहा 70 साल में लोकतांत्रिक सिस्टम से लोगों का उठ गया था भरोसा। अब समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है विकास का लाभ। पंजाब के बरनाला में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा। 2 गाड़ियां आपस में टकराईं, 2 लोग घायल, अस्पताल में कई भर्ती। हादसे के दौरान रोड से गुजर रहे थे संगरूर के सांसद भगवंत मान ने खुद घायलों को मरहम पट्टी की। संगरूर से अमृतसर जा रहे थे भगवंत मान ने कहा मैं पिछले 20 साल से अपनी गाड़ी में रखता हूं फर्स्ट एड किट, लोगों को मिलती है मदद। यमुना एक्सप्रेस वे पर दिखा घना कोहरा, वाहन चालकों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई शहरों में सुबह छाया घना कोहरा। राजधानी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई काफी कम। हवाई सेवाओं पर कोई असर नहीं। दिल्ली में गंभीर कैटेगरी में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया 398। वायुसेना का मिग 21 लड़ाकू विमान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की गई जान। ओमिक्रॉन के कहर के बावजूद दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस सेंट पीटर्स चर्च में मास में हुए शामिल, लोगों को दिया उपदेश। सेंट पीटर्स बेसिलिका में प्रार्थना सभा में लगभग 2000 लोग रहे मौजूद। पिछली बार के मुकाबले ज्यादा संख्या में पहुंचे लोग। क्रिसमस पर जगमग हुआ बेथलेहेम का मैंगर स्क्वायर। अलग अलग कलर की लाइट से नहाया शहर, लोगों ने सेलिब्रेट किया क्रिसमस।
लंदन में प्रार्थना सभा के दौरान प्रिंस विलियम की पत्नी केट ने पहली बार बजाया पियानो। ब्रिटिश पॉप स्टार टॉम वॉकर के साथ की जुगलबंदी। क्रिसमस के मौके पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का वीडियो संदेश, लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। क्रिसमस पर चिल्ड्रन नेशनल हॉस्पिटल पहुंचे प्रेसिडेंट बाइडेन, बच्चों से बातचीत कर दिए उपहार। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी रही मौजूद। गाजा में पारंपरिक रूप से मनाया गया क्रिसमस। इस दौरान चर्च में इकट्ठा हुए लोग, रंग बिरंगी लाइटों से रोशन हुआ चर्च। यूक्रेन में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले डोनेट्स्क में क्रिसमस का जश्न। शहर के मेन चौराहे पर लगाया गया बड़ा क्रिसमस ट्री, सैकड़ों लोग हुए शामिल। हांगकांग में मनाया गया क्रिसमस, लगाया गया 20 मीटर लंबा क्रिसमस ट्री। क्रिसमस पर दिल्ली के कई चर्च बंद। प्रार्थना सभा के लिए आम श्रद्धालुओं को अंदर आने की नहीं मिली एंट्री। गोल मार्केट का सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल और चांदनी चौक का सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च रहा बंद। श्रद्धालुओं ने बाहर से ही किए भगवान के दर्शन। महाराष्ट्र में भी मिडनाइट मास के लिए 50% क्षमता से ही खुले चर्च। ओमिक्रॉन को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। दिल्ली के ग्रीन पार्क फ्री चर्च में क्रिसमस उत्सव का आयोजन। इस दौरान लोगों ने सामूहिक प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया। क्रिसमस पर सजा कलकत्ता का सेंट टेरेसा चर्च। मिडनाइट प्रार्थना के लिए पहुंचे लोग। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लखनऊ में सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च को लाइटों से सजाया गया। पणजी के एक चर्च में क्रिसमस के मौके पर सामूहिक प्रार्थना सभा, दूर दूर से पहुंचे लोग। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में क्रिसमस के मौके पर सेंट जॉन चर्च में जुटे लोग, विशेष प्रार्थना सभा में लिया हिस्सा। बेंगलुरु में सेंट फ्रांसिस चर्च में की गई प्रेयर। क्रिसमस के मौके पर पहुंचे ईसाई लोग। क्रिसमस पर कर्नाटक के कलबुर्गी में सेंट मैरी चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। चेन्नई के वेस्ली चर्च में क्रिसमस पर उमड़ी भीड़, लोगों ने की सामूहिक प्रार्थना। पुडुचेरी के सभी चर्चेस में मिडनाइट मास प्रेयर का आयोजन, शामिल हुए सैकड़ों लोग। केरल के कोझिकोड में क्रिसमस के मौके पर चर्च में प्रार्थना, लोगों ने क्रिसमस पर्व को सेलिब्रेट किया। रांची के सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन, क्रिसमस के मौके पर बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कानपुर में क्रिसमस पर शानदार तरीके से सजा LLJN चर्च। प्रार्थना सभा में किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। भुवनेश्वर में एक कलाकार ने कांच की बोतल में सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री तैयार किया। जम्मू में सड़क पर घूमे सेंटा क्लॉस, लोगों को मास्क पहनने के लिए किया जागरूक। बिना मास्क लगाए लोगों को बांटे मास्क। पूरी समुद्र तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाए फूलों के सेंटा क्लॉस। 50 फीट लंबी और 28 फीट चौड़ी आकृति बनाई। 5400 लाल गुलाबों का किया इस्तेमाल। भुवनेश्वर में आर्टिस्ट ईश्वर राव ने कांच की बोतल में बनाए सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री। मध्य प्रदेश के खंडवा के एक प्राइवेट स्कूल ने परीक्षा में पूछा बेतुका सवाल। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पेपर में परीक्षार्थी से पूछा सैफ करीना के बेटे का नाम। विवाद के बाद स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो होगी कार्रवाई। हैदराबाद पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का खुलासा किया। 8 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। 6 आधार किट और फॉर्म जब्त। आधार कार्ड के नामांकन और अपडेशन के लिए बनाते थे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। 6 आधार किट और फॉर्म भी जब्त। मुंबई क्राइम ब्रांच ने नकली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। हर सर्टिफिकेट का 2000 चार्ज करता था गैंग। वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को टारगेट करता था गैंग। मुंबई से यूपी तक फैला था जाल। लंबे वक्त से चल रहे रैकेट की बीएमसी को मिली थी जानकारी। नकली ग्राहक भेजकर पर्दाफाश किया। लेह में सर्दी के मौसम की पहली बर्फबारी, तापमान 5 डिग्री तक गिरा। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, बर्फ में मस्ती करते नजर आए लोग। जयपुर में 3 दिवसीय ज्वेलरी शो का आयोजन। शो में पहुंचे काफी लोग। 2 साल के बाद 17वीं बार हो रहा है ये शो। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन की सिफारिश पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी सुप्रीम कोर्ट। उमर अब्दुल्ला ने बताया गैर कानूनी। इंदौर से शारजाह के लिए 27 मार्च से शुरू होगी हवाई सेवा। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। डीआरडीओ वैज्ञानिक अतुल दिनकर राणे बने ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के सीईओ और सीएमडी। डॉक्टर संजीव कुमार डिप्टी सीईओ नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की 17,000 पदों पर होगी भर्ती। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा 6 जनवरी को मिलेगा नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 8 वांटेड बदमाश गिरफ्तार। अलग अलग मामलों में हुई इनकी गिरफ्तारी। गौतम बुद्ध नगर में सूरजपुर पुलिस ने 4 बदमाश पकड़े। अवैध हथियार बरामद। इमरान खान को साख समिट पाकिस्तान में कराए जाने की उम्मीद। साल 2014 के बाद से नहीं हुआ है साख समिट। ईरानी सेना की 5 दिन की एक्सरसाइज पूरी, अंतिम दिन 16 मिसाइलें दागी गई। मिलिट्री ड्रिल में शामिल मिसाइलों को रेंज 350 से 2000 किलोमीटर। निशाने पर लगी सभी मिसाइल्स। अमेरिका की सियरा नेवाडा में स्नो स्टॉर्म से बड़ी परेशानी। 5 से 8 फीट तक जमी बर्फ। बर्फबारी से सड़कों पर बड़ी फिसलन। बर्फ से बचने के लिए लोग गाड़ी के टायरों में लगा रहे हैं जंजीर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में दर्जनों गाड़ियां टकराई। 1 शख्स की मौत, 6 लोग घायल।
डाउनटाउन के पास 60 कारों की ट्रक से हुई भिड़ंत। बारिश के बाद सड़क पर हुई फिसलन के कारण हुआ हादसा। बांग्लादेश में सुगंधा नदी में दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरे जहाज में लगी आग, 39 लोगों की गई जान। हादसे में 72 लोग घायल, 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे। फेरी से उठ रही आग की लपटें देख नदी में कूदे लोग। झालाकोटी नाम की जगह से 800 यात्रियों को लेकर चला था पानी का जहाज। छुट्टी होने की वजह से लोग लौट रहे थे अपने घर। फायर ब्रिगेड की टीम के मुताबिक जहाज के इंजन में लगी थी आग। बांग्लादेश सरकार ने हादसे में जांच के आदेश दिए। ग्रीस के एंटिकाइथेरा द्वीप के पास यात्रियों से भरी हुई बोट डूबी, 11 लोगों की मौत। ग्रीस कोस्ट गार्ड ने 90 लोगों को रेस्क्यू किया। चट्टान से टकराने के बाद हुआ था हादसा। बोलिविया के कोचाबाम्बा प्रांत में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, 12 लोगों की गई जान, हजारों लोग बेघर। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए पहुंची एयरफोर्स। बोलिविया के 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। हंगरी सर्बिया बॉर्डर पर लगा कई किलोमीटर तक लंबा जाम। क्रिसमस की छुट्टी पर पश्चिमी यूरोप के लोग लौट रहे हैं घर। यूएनएससी ने इस्लामिक स्टेट खुरासान के सीनियर नेता सनाउल्लाह गफरी पर लगाए प्रतिबंध। संपत्ति कुर्क करने और यात्रा पर रोक लगाने के निर्देश। जापान में 47.2 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट मंजूर किया गया, कैबिनेट ने दी मंजूरी। सऊदी अरब के जिजान शहर पर हूथी विद्रोहियों का हमला, 2 लोगों की मौत, 7 घायल। यमन में सऊदी की अटैक के बाद विद्रोहियों का पलटवार। ग्रीस में लगाए गए नए कोरोना के प्रतिबंध, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य। अभी 3 जनवरी तक लागू रहेगी पाबंदियां। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल से खेला जाएगा। 5 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले केएल राहुल ने दिए संकेत, अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर में से किसी एक को मिल सकता है मौका। साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान डीन एल्गर ने भारतीय गेंदबाजों को बताया मजबूत, कहा रहना होगा सावधान। कल से मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज का तीसरा टेस्ट। इंग्लैंड के 11 से रॉरी बर्न्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली पॉप और वॉक्स बाहर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड करेंगे डेब्यू। कोरोना पीड़ित के संपर्क में आने के बाद मेलबर्न टेस्ट से वापसी करेंगे कप्तान पैट कमिंस। अमेरिका और आयरलैंड के बीच कल खेला जाने वाला एक दिवसीय मैच रद्द, एक एम्पायर के कोरोना होने के बाद लिया फैसला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का बयान, आईपीएल के चलते एशियज के रोमांच में कमी दर्ज की गई। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची हिमाचल की टीम, सेमीफाइनल में सर्विसेज की टीम को 77 रन से हराया। फाइनल में तमिलनाडु से भिड़ेगी हिमाचल की टीम। 26 दिसंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में बेंगलुरु बुल्स ने खोला जीत का खाता, तमिल थलाइवास को 38-30 से हराया। प्रो कबड्डी लीग के एक और मुकाबले में दबंग दिल्ली ने यू मुब्रा को हराया। 17 अंक लेकर दिल्ली के नवीन कुमार रहे मैच के हीरो। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले को अस्पताल से मिली छुट्टी, दिसंबर की शुरुआत में ट्यूमर के इलाज के लिए एडमिट किया गया था। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर सनत सेठ का निधन। 1954 एशियाई खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा थे सनत। तलवारबाज भवानी देवी के लिए खेल मंत्रालय ने मंजूर किया 8,16,000 रुपए। विदेशी केमिकल आयात पर लगेगी लगाम। डीजीटीआर ने 4 देशों से कास्टिक सोडा आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की। फिर नीलाम करेगी फनप्लांट एग्रो और फनप्लांट बिजनेस की 18 संपत्तियां। 14 जनवरी को की जाएगी नीलामी। पश्चिम बंगाल में प्लांट के रूप में है संपत्तियां। 1 लाख से ज्यादा पीएम शहरी आवासों को मिली मंजूरी। मोदी सरकार ने अलॉट किया जरूरी फंड। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और उत्तराखंड में बनेंगे घर। भारत चीन के बीच तनाव के बावजूद रिकॉर्ड बिजनेस 2021 में $100 बिलियन का आंकड़ा पार। सोशल मीडिया कंपनियों पर रूस का हंटर, गूगल पर $10 करोड़ का जुर्माना ठोका। मेटा पर भी $2.72 करोड़ का फाइन। बैंकिंग नियम तोड़ने पर आरबीआई सख्त। MUFG बैंक पर लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना, 2 सहकारी बैंकों पर भी फाइन। GDR में हेराफेरी पर सेबी की सख्ती। कॉल्स रिफाइनरीज लिमिटेड पर लगाया 17 करोड़ रुपए का जुर्माना। मच अवेटेड फिल्म 83 का धमाकेदार आगाज, पहले दिन कमाए 15 करोड़ रुपए। सूर्यवंशी के बाद बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली हिंदी फिल्म। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी कोरोना पॉजिटिव हुए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी। फैंस को मास्क पहनने की सलाह दी। मशहूर बॉलीवुड सिंगर बी प्राक के पिता का निधन। सिंगर ने पिता के लिए लिखी इमोशनल पोस्ट, लिखा सुन बिखर गया हूं। क्रिसमस पर साथ नजर आए किम शर्मा और लिएन जोपेस, दोनों ने एक साथ अपने पेरेंट्स के साथ किया डिनर। हीरोपंती स्टार टाइगर श्रॉफ ने गणपत का मोशन टीजर रिलीज किया। एक्शन मोड में नजर आए टाइगर। अगले साल 23 दिसंबर को आएगी फिल्म। सोशल मीडिया पर छाई सारा तेंदुलकर। रैपर रैपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में जमकर डांस किया। फ्रेंड अलाविया जाफरी के साथ मस्ती करती नजर आई सारा तेंदुलकर। मुश्किलों में हॉलीवुड एक्टर क्रिस नॉर्थ, सिंगर लिसा
ने यौन शोषण का आरोप लगाया। अब तक 5 महिलाओं ने लगाया है आरोप। श्रीलंका में भारी भरकम पतंग के साथ उड़ा एक शख्स 40 फीट ऊपर जाकर नीचे गिरा, पूरी तरह से सही सलामत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीएसएफ की ट्रेनिंग लेकर लौटी किसान की बेटी का भव्य स्वागत, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में पुलिस वालों ने लड़के को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रदर्शन के दौरान आदिवासी लड़की का वीडियो वायरल, चिल्लाकर कहा सरकार काम नहीं कर पा रही है तो हमको कलेक्टर बना दो। लंबे अरसे बाद अपने फार्म हाउस पहुंचे एक्टर धर्मेंद्र, कहा ओमिक्रॉन से अलर्ट रहें लोग। पत्नी के साथ कश्मीर के वादियों में पहुंचे क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, बर्फबारी के बीच बनाया वीडियो। नीरज चोपड़ा ने अपने बर्थडे पर फैंस के लिए जारी किया वीडियो मैसेज, फैंस को कहा थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।